हालेलुया। यीशु मसीह ने जो 7 शब्द उस क्रूस पर कहे थे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा आखिर तक हमें सिखाते गया कि परमेश्वर के पुत्र का जीवन कैसे होता है। और उसने जो 7 शब्द उस क्रूस पर कहे थे, उसके द्वारा बहुत सारी जिंदगियां बदल गई। और आज वो शब्द आज भी हमारे ज़िंदगियों को बदलने की ताकत रखते हैं। और प्रियो, सच में क्रूस को आज मैं फिर से एक बार कहूँगी, हल्के में मत लेना। क्रूस को हमेशा अपने सामने रखना और अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना, क्योंकि आज हमारे लिए बस यही बाकी है कि हम यीशु मसीह के पीछे चले। और यीशु मसीह जहाँ गया है, अगर वहाँ पहुँचना है तो हमें उसके पीछे चलना पड़ेगा। आमीन। तो आखिरी बार जो कोई भी अपने जीवन के आखिरी समय में जो कुछ भी कहता है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। और फिर हम मरते हुए इंसान को मरने के बाद, मतलब मरते हुए इंसान मरने के बाद पूछते हैं कि उन्होंने क्या कहा, आखिर में उन्होंने क्या कहा, आखिर में उनकी इच्छा क्या थी। तो आज देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो आखिरी शब्द कहे थे, वो आज हमसे क्या कहते हैं। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? आज नम्रता से इस वचन को स्वीकार करो और देखो, सच में आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर ये वचन आपके हृदय में जाता है तो आज ये वचन आपको बदल के रहेगा। तो आइए पहला वचन देखते हैं, लूका की किताब का 23वां अध्याय का 34वां वचन। आज जितने भी लोग ने बाइबल लाए हैं, उन बाइबल पर ये वचनों को अंडरलाइन करके रखो, मार्क करके रखो, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं जो यीशु मसीह का जीवन का आखिरी सफ़र था। लूका की किताब का 23वां अध्याय का 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। पहला शब्द यीशु मसीह का, या पहला वचन यीशु मसीह का क्रूस पर जाने से पहले, क्रूस पर जाते वक्त, मरने से पहले ये था कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए और अपने मारने वालों के लिए माफ़ी क्यों दे दी, या पिता से ये क्यों कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे कि माफ़ी करना क्यों ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर माफ़ नहीं करते तो प्रिय, हमारा सब कुछ करना परमेश्वर की नज़र में ज़ीरो है। यीशु मसीह उन लोगों को माफ़ कर रहा था जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था। अगर हम पुराना करार देखेंगे तो प्रियो, पुराने करार में एक नियम ऐसा था कि जो कोई मनुष्य को प्राण से मार डाले, वह निश्चय मार डाला जाएगा। अगर किसी निष्पाप व्यक्ति को मार दिया जाता है तो जो लोग उसको मारते हैं उनको भी मार दिया जाएगा। ये पुराने करार के नियम में, मूसा की किताब ने, मतलब मूसा के जो नियम थे उसमें लिखा गया था। और यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, और इसलिए पिलातुस के सामने जब उसको लेके गए तो पिलातुस ने कहा, मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आता, ये धर्मी पुरुष है, मैं इसको दोषी नहीं ठहराता हूँ। लेकिन जब इजरायली लोगों ने, यहूदी लोगों ने चिल्ला कर कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, तो आप एक बात ध्यान रखना, पिलातुस ने पानी मंगाया, एक पात्र मंगाया और उसने अपने हाथ धो ले। वो कह रहा था कि मैं इसको दोषी नहीं ठहराता हूँ, लेकिन आपके कहने के ऊपर मैं उसको क्रूस पर चढ़ाता हूँ। तो इजरायली लोग ये कह रहे थे कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को छोड़ दो, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसको छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ।
उसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। क्या कह रहे थे इजरायली लोग? चलेगा अगर तू कहता है कि वो निष्पाप है, वो अधर्मी है, उसने कोई वो धर्मी है, I'm sorry, वो धर्मी है, उसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ा हो, क्योंकि अगर उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसका लहू हमारे और हमारे संतानों के ऊपर भी आता है तो भी चलेगा। और ये बहुत बड़ा खतरनाक बात इजरायली लोगों ने या जितने भी लोग उधर वहाँ पे खड़े थे उन्होंने मांग की थी, क्योंकि यीशु मसीह सच में धर्मी था, निष्पाप था, पवित्र था। और अगर ये लोग उसको तो मार डालने ही वाले थे, लेकिन अगर यीशु मसीह के लहू का जो श्राप है अगर सारे मानव जाति के ऊपर आता था प्रियो, तो सच में हमारे छूटने का, हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि जो आखिरी बलिदान यीशु मसीह था वही क्रूस पर चढ़ाया जाता था। अगर उसके लहू के द्वारा भी हमारे पापों की क्षमा नहीं होती थी तो फिर पिता के पास कोई और बलिदान नहीं था जो हमारे पापों के लिए दे। और इसलिए यीशु मसीह स्पेशली ये प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि क्या लिखता है, क्या बोलता है वो सिर्फ ये कह सकता था कि हे पिता इन्हें माफ कर दे, बराबर, लेकिन वो क्या कहता है? क्योंकि वे नहीं जानते, क्योंकि वो नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि सच में जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पापों के बदले उस क्रूस पर मरने के लिए आया है। और ध्यान रखना, यीशु मसीह ने माफ करके हमारे पापों की भी क्षमा करवाई पिता से। और अगर समझो यीशु मसीह हमें माफ नहीं करता था, ये प्रार्थना नहीं करता था, तो मानव जाति के पाप कभी भी माफ नहीं होते थे। अब प्रियो, हमारे जितने भी पाप हमने किए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, अगर उनकी माफ़ी यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दी है, ध्यान रखना, अगर यीशु मसीह ने हमें हमारे सारे पापों की माफ़ी उस क्रूस पर दी है, अब यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम भी दूसरों को माफ़ करें। यूहन्ना 20:23 में लिखा है, पढ़ते हैं, जॉन 20:23 में लिखा है। आज देखो, हर एक वचन के बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जो वचन में हमने सीखा है उसके लिए, क्योंकि यही एक मौका है कि आज हम अपने आप को यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करें। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वे रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करते हो उनके पाप क्षमा होते हैं, जिनके पाप तुम रखते हो उनके पाप रखे जाते। देखो, तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि अपने अपराधियों को कैसे माफ करना है और कितना माफ करना है, ये आपके हाथ में है। ध्यान रखना, इधर बहुत 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 सावधानी से वचन सुनो। शायद ये वचन आपने कभी सुना नहीं होगा, प्लीज सुनो। वचन ये कहता है कि जिनके पाप आपने माफ किए उनके पाप कौन माफ करेगा? कौन माफ करेगा? पिता माफ करेगा। जितने माफ किए उतने ही माफ किए जाएंगे। और इसलिए जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, मत्ती की किताब का 6वां अध्याय का 12वां वचन ये कहता है, एक कैलकुलेशन देखो, बहुत गहराई से सुनो। यहाँ पर यूहन्ना 6:22 में पढ़ते हैं, 6:23 में पढ़ते हैं कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो उनके रखे गए हैं। बराबर। अब यीशु मसीह प्रार्थना करते समय ये सिखाता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा,
और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यीशु मसीह हमारे अपराध उस क्रूस पर क्षमा करके गया। यीशु मसीह ने तो कोई भी अपराध नहीं किया था कि उसके पापों की क्षमा हो। अब वचन ये कहता है कि अगर हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं तो ही हमारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। जिस तरह से तुम अपने अपराधियों को माफ करते हो उसी तरह से आपके माफ किए जाएंगे। ध्यान रखना, अगर मैंने ऊपर ऊपर से किए हैं तो ऊपर ऊपर से माफ हो जाएंगे, अगर दिल से किए हैं तो पिता भी दिल से हमारे अपराधों को माफ करेगा। और उसी अध्याय का 6वां अध्याय का 14वां वचन ये कहता है, क्योंकि ये एक ही प्रार्थना का एक ऐसा वचन है जहां पर यीशु मसीह उसको एक्सप्लेन करता है फिर एक बार कि इसीलिए यदि तुम मनुष्य 6:14 ना मैथ्यू, हाँ या इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दे के गया कि जब तक यीशु मसीह ने लोगों के अपराध क्षमा नहीं किए पिता कर नहीं पाया। अब आपके खिलाफ जितनों ने जो कुछ भी किया है, अब ये आपके अधिकार में है कि आप उनको क्षमा करोगे या नहीं करोगे। अब ट्विस्ट ये है कि अगर आप उन दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो आपके क्षमा होंगे, जैसे करोगे वैसे क्षमा होंगे, जितने करोगे उतने क्षमा होंगे। कितने लोग समझ रहे? कैलकुलेशन समझो, एक कैलकुलेशन समझो। इसलिए हमें हमारे अपराधी जितने भी अपराधी हैं उनके सारे अपराध क्षमा करने हैं, तो हम जो अपराधी है हमारे सारे अपराध परमेश्वर क्षमा करेगा। कितने लोग समझ रहे? आज यीशु मसीह ने जो कुछ भी उस क्रूस पर कहा उसका प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में हमें क्या करना है मैं आपको सिखाने वाली हूँ। यीशु मसीह तो वो सात शब्द कह के गया, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी जिंदगी में क्या है आज हमें ये सीखना है। और इसलिए पहली बात ध्यान रखो, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन माफ नहीं कर सकते। जिंदगी भर मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मरते दम तक मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, मरते दम तक मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। कौन कहता है? तो मरने के बाद हमारे लिए अधोलोक पक्का है। कितने लोग समझ रहे? दूसरों ने कितने भी, देखो यीशु मसीह के जैसा किसी ने हमें सताया है या ऐसा कोई अपराध किया है कि हमारा लहू बहाया है या हमें क्रूस पर दिया है या हमें मार डाला है? नहीं। ध्यान रखना, यीशु मसीह का यही शब्द सुनकर स्तिफनुस भी वहां पे था। स्तिफनुस करके एक यीशु मसीह का चेला था, वो भी वहां पर था। और स्तिफनुस को भी प्रचार करते समय जब पकड़ा गया तो यही स्तिफनुस पर जब पथराव किया गया, प्रियो, ये स्तिफनुस ये प्रार्थना करता है कि अगर हम देखेंगे प्रेरितों की किताब का, अगर हम देखो यीशु मसीह के उस कहने का असर कितने जल्दी स्तिफनुस के ऊपर हो जाता है। प्रेरितों की किताब का 7वां अध्याय का 59-60 वचन पढ़ेंगे, जहां पर स्तिफनुस जिसने यीशु मसीह को यह कहते हुए सुना था कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, जब स्तिफनुस के ऊपर प्रचार करने का इल्जाम लगाया गया और उसको पत्थरों से मारा गया, वो मर रहा था लेकिन अपने मारने वालों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। देखो क्या कहता है स्तिफनुस। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। स्तिफनुस क्या कहता है?
ये लोग जो मुझ पर पथराव कर रहे हैं, मुझे जान से मार रहे हैं, ये पाप उन पर किसके पीछे चल रहा था वो? अब हमें तो कोई पथराव नहीं कर रहा है, हमें तो कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा रहा है, कोई मुंह पे आके थप्पड़े नहीं मार रहा है, कोई मुंह पे थूक नहीं रहा है, कोई कोड़े बरसा रहा है, किसी ने आपके ऊपर कांटों का मुकुट डाला है सर के ऊपर, किया है कुछ नहीं। एट द मोस्ट लोगों ने चेष्टा की होगी या कुछ धोखा दिया होगा या जो कुछ भी XYZ, जो कुछ भी आपके खिलाफ किसी ने भी किया है, यीशु मसीह ने पहली सीख उस क्रूस पर ये दी है कि जो कुछ भी जिसने किया है, हमारे मरने से पहले उनको क्या करो? माफ कर दो। अब ये कैलकुलेट मत करते बैठो कि इसने कितना बड़ा अपराध किया है, ये माफ़ी के लायक है या नहीं, मैं कब माफ़ करूं, कैसे माफ़ करूं, कितना माफ़ करूं। अगर ये कैलकुलेशन करते बैठोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारी किताब लेगा और जैसे आप सोच रहे हो वो भी सोचेगा कितना माफ़ करूं, कैसे माफ़ करूं। कितने लोग समझ रहे? इसलिए आज जितने भी सो कॉल्ड आपके दुश्मन हैं, आपके सताने वाले हैं या आपके ऊपर जुल्म ढालने वाले हैं, आपको पीछे खींचने वाले हैं, आपके पीठ पीछे बातें करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं या थूकने वाले हैं मुंह के ऊपर, आपको बर्बाद करने वाले हैं, आपको सच में जान से मारने वाले हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आज यहाँ पर बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना दिल से करनी है। कैसी? और देखो, यीशु मसीह कोई भी चीज खुद करता है फिर बोलता है करो। उसने कहा दुश्मनों को माफ करो, दुश्मनों को प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब यीशु मसीह ने उस क्रूस पर वही करके दिखाया, उसमें दुश्मनों से प्रेम किया, दुश्मनों को माफ किया और सताने वालों के लिए क्या की नहीं की। अब हमें उसके पीछे चलना है तो हमें क्या करना है? हमें भी माफ़ करना है। तो आज अपने दिल के बोझ निकाल दो, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हम 1 मिनट में प्रार्थना करने वाले हैं कि प्रभु, जितने भी आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको सताया है, जिन्होंने आपको डुबाया है, जिन्होंने आपको नीचे गिराया है, आपको दोष दिए हैं, आपका नुकसान किया है, उनके नाम उनके चेहरे सामने लेके आ जाओ और कहो प्रभु हे पिता, इन्हें माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैंने उनको दिल से पूरी तरह माफ़ कर दिया है। प्रभु तू भी इन्हें माफ़ कर दे पूरी तरह दिल से। आमेन। जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ शी हाला गा दी 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 आला ला। आमेन।